हेलो बच्चों, डायमेंशन में हमारा थियरी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब न्यूमेरिकल की बारी है। कम से कम 20-25 क्वेश्चंस करेंगे इस पर। और इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कुमार मित्तल की किताब से। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी, फिर एक दो एग्जाम्पल्स थोड़े नीट लेवल के देखेंगे। तो आइए सबसे पहले कुमार मित्तल का एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। आइए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि वेग बराबर दिया है दाब बटे में क्षेत्रफल। वेग बराबर दाब बटे में क्षेत्रफल। तो कह रहा है, सॉरी, दाब बटे में यक्स कर लेते हैं, ये बढ़िया एग्जाम्पल होगा। वेग बराबर दाब बटे में यक्स, तो यक्स की बीमा बताओ। तो यक्स की बीमा बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये बिगाड़ रहा है करड़ी। इसको हटाने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो वेग का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट दाब बटे में यक्स का स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा ये देखते हैं। करड़ी में यक्स का मतलब होता है, जैसे इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, करड़ी में यक्स का मतलब होता है घात 1/2 की पावर 2, यक्स की पावर 1/2 और ए की पावर एन कि होल पावर जब यम होता है तो ए की पावर एन क्रॉस यम हो जाता है, ये गुणा कर जाता है इसमें, तो 1/2, फिर ये 2 गुणा कर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1 यानी केवल एक्स बचेगा। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी है। वेग का स्क्वायर बराबर दाब बटे में यक्स, है ना। और हमें फाइंड आउट कैसे करना है यक्स को। तो यक्स इज इक्वल टू, यक्स को इधर लाइए, पक्षांतर कर दीजिए, दाब बटे में वेग का स्क्वायर। तो यहां से इसको स्लिप कर दे रहे हैं, तो यहां से हमें मिल के आएगा यक्स बराबर, अब हमें दाब की बीमा नहीं पता है, तो दाब P बराबर होता है एफ अपान ए। बल बटे में क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, तो P बराबर हो गया यहां से एफ की बीमा हो गई एम एल टी माइनस 2 और क्षेत्रफल का होगा एल स्क्वायर। तो यहां से एक एल कैंसिल, एल के यहाँ पे एल की पावर 1 बचा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल की पावर -1 टी पावर -2। ये दाब की बीमा है। और वेग की बीमा हम जानते हैं, यानी v की बीमा हम जानते हैं एल टी -1 होता है ना। अगर ये भी नहीं पता आपको तो आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 4 या 5 में हमने ये बताया है ये चीज। आइए देखते हैं। तो दाब की बीमा क्या मिला, एम एल -1 टी -2 बाई वेग का स्क्वायर यानी एल टी -1 का स्क्वायर। तो यहां से फिर देख रहे हैं हम, ये हो गया आपका यक्स इज इक्वल टू यम, यहां पर यल की पावर -1 है, यल की पावर -1, यहां पर यल की पावर प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये भी -1 हो गया, ऐड हो गया। और टी की पावर ऊपर, माफ करना बच्चों, पहले हमने स्क्वायर को हल नहीं किया, देख लेते एक बार और। x इज इक्वल टू एम एल -1 टी -2 भाई, ये पावर है ना, इसको अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, तो यल स्क्वायर और टी की पावर -1 है तो टी की पावर -2 होगा, वही x की पावर m के होल पावर m हमने जो बताया था। तो x इक्वल टू हो जाएगा यम, यल -1 है यहाँ पर, और ये 2 जाके वहां पे -2 हो जाएगा ऊपर, और ये टी की पावर -2 है, ये -2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। याद रहे, घात उसी में जुटता और घटता है जिसका आधार सेम हो। इस बात को याद रखिए, आधार उसी में जुटता घटता है जिसका, सॉरी, घात उसी में जुटता घटता है जिसका आधार सेम हो। तो यहां से हो गया यम यल -1 -2 -3 और टी -2 + 2, क्या हो गया 0। टी की पावर 0 का मान 1 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ml -3। ये हो गया आपका यक्स की बीमा। ऐसे एग्जाम्पल्स कुमार मित्तल में बहुत ढेर सारे दे रखे हैं, और अरिहंत प्रकाशन में भी बहुत दिए हैं, कि हमारा पहला एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
और हो सके तो पहले वीडियो क्वेश्चंस देखने के बाद वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, फिर उत्तर मैच कराइए। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको स्लिप कर दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल से आपका दिया है v बराबर v इक्वल टू AT³ प्लस BT स्क्वायर प्लस CT। कहा है C की बीमा बताइए, C की बीमा बताओ। और ये भी दिया है जहां v वेग तथा t समय है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि v इक्वल टू AT³ प्लस BT स्क्वायर प्लस CT। C की बीमा बताइए जहां v आपका वेग है और t आपका समय है। तो हम पहले ही जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अर्थात हमें नोट पॉइंट में बताया था बीमा प्लस तथा माइनस को बराबर समझता है, प्लस तथा माइनस को बराबर समझता है, यानी उसके लिए प्लस माइनस क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि समांगता का सिद्धांत ये कहता है अगर ये वेग है तो AT³ भी वेग होगा तभी इसके बराबर है, और ये तभी इसमें जुट सकता है जब ये भी वेग होगा, और उसी हिसाब से ये भी इसमें तभी जुट सकता है जब ये भी क्या होगा, वेग होगा। समांगता का सिद्धांत यही कहता है कि समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अर्थात अगर ये वेग है तो वेग के बराबर ये सभी वेग होंगे तभी आपस में जुट रहे हैं, अदरवाइज ये गलत इक्वेशन होता है। भौतिक राशियों के संबंध में हमने ये बताया था समांगता का सिद्धांत, बीमा को दूसरे तीसरे लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तब हम क्या कहेंगे, यहाँ से नोट भी समझ सकते हैं, बीमा प्लस तथा माइनस को बराबर समझता है। तो v इक्वल टू AT³ बराबर BT स्क्वायर बराबर CT। अब पूछा है क्या, C की बीमा, तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो v बराबर होगा CT, और यहां से हम देख पा रहे हैं v की बीमा क्या है, LT-1। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि v c और ये सब कैसे रखा जा रहा है, तो आप 5 तो याद कर लीजिए, बहुत सिंपल चीज है। 5 तो दिमाग में रख लीजिए। एक आपका क्षेत्रफल हो गया L स्क्वायर, आयतन L³, वेग LT-1, त्वरण LT-2, बल MLT-2, और ऊर्जा या कार्य उसका होगा ML स्क्वायर T-2। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इनको ये 5 तो याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, और जहां भी मिलेगा इसी के फॉर्म में तोड़ के हम कन्वर्ट करके रख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही तब। अदरवाइज हमने बताया था कैसे बीमा निकाला जाता है, उसको देख लीजिए आप लोग। LT-1 आते हैं क्वेश्चन पे। v का क्या है, LT-1, और c को फाइंड आउट करना है, और t हमें पता है समय है, तो समय की बीमा क्या है, t। इसमें कहा है कि t समय और v वेग है, तब हम ये ऐसा काम कर पा रहे हैं। तो यहां से LT-1 t नीचे आएगा, डिवाइड करेगा, पक्षांतर करेंगे जब, ये t ऊपर जब जाएगा इसके पावर प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, t ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से c इक्वल टू हमें मिल गया, यहाँ से c इक्वल टू LT-1, ये -1 ऊपर गया तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-2, LT-2। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन साथ में पूछ सकता है कि ये है क्या, c है क्या। तो देख रहे हैं इसकी बीमा LT-2 आ रहा है, और LT-2 किसकी बीमा है, त्वरण का। तो हम ये भी बोल सकते हैं c क्या है, त्वरण है। ये भी पूछ सकता है बताइए c क्या है, कौन सी राशि है। तो हम ये कह सकते हैं c की बीमा त्वरण के बराबर है, त्वरण के बराबर है, इसलिए c त्वरण है। ऐसे हम बता सकते हैं। ये भी पूछ सकता है, यदि पूछ ले कि c है क्या,
तो हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि सी की बीमा हम देख पा रहे हैं कि LT माइनस 2 यानी त्वरण के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सी क्या है, आपका त्वरण है ना। समझ आया होगा बच्चों, समझ आया हो तो नोट कर लीजिएगा इसको। और एक एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल स्लिप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप आराम से बैठ के उसको लगाइए, कम से कम 20-25 क्वेश्चंस डायमेंशन पे कीजिए, तब आप पक्के हो पाएंगे। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 या जो भी हो, 4 शायद है, 3 है। गैस समीकरण PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT है, तब R की बीमा बताइए, R की बीमा बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, R की बीमा बताइए। आइए देखते हैं, मैं बता दे रहा हूं, जहां ये गैस समीकरण जब भी ये दिया रहेगा तो मैं बता दे रहा हूं, P जहां P क्या है ये दिया नहीं, मैं बता रहा हूं P क्या है, दाब, V आपका आयतन वैल्यूम है, N है संख्या, मोलों की संख्या है, संख्या किसकी है, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, और T आपका क्या है, ताप और यानी टेम्परेचर, R क्या है, गैस नियतांक, R क्या है, गैस नियतांक, और इसी की बीमा हमसे पूछा है। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं, गैस समीकरण PV इक्वल टू NRT है, तब R की बीमा बताइए। तो हमने पता किया P क्या है, P इज ए प्रेशर, V इज वैल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, एंड T इज टेम्परेचर यानी ताप, और R इज ए गैस कांस्टेंट, है ना। तो आइए देखते हैं हमें किसकी बीमा चाहिए, R की। परंतु हम एक बात और समझ लेते हैं, यहां से सबकी बीमा लिख देते हैं। P की बीमा क्या होगा, अगर नहीं पता तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि F अपान A कर लीजिए, F की बीमा होती है m/L(T⁻²) भाई A का होगा L स्क्वायर, तो यहाँ से ये घाते 2 जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 है, ये -1 कर देगा, तो यहाँ पर बचेगा -1। यहाँ पर L की पावर 1 है, ये जाएगा -2 होगा, तो L की पावर बचेगा -1, तो यहाँ से हो गया आपका m/L-1T-2, है ना। ये P की बीमा है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ml-1T-2। पहले आप एक बार अपने से कीजिएगा इसको। तो आयतन की बीमा क्या होगी, L3। क्यों, क्योंकि आयतन में होता है, आयतन में आपका होता है, आयतन में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, आयतन में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसकी भी बीमा L हमने बताया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई त्रिज्या व्यास दूरी विस्थापन सबकी बीमा क्या होती है, L। एक नोट पॉइंट करके लिखवाया था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से हो गया L L L 3 ठो है, तो L के पावर 3, यहाँ से ये प्राप्त हुआ। मोलों की संख्या, इसकी कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि संख्या की कोई बीमा नहीं होती। हमने एक नोट पॉइंट पढ़ा था कि बीमा अंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो फिर देख लीजिए। अंकिक मान की कोई बीमा, अंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है, तो यहाँ इसकी कोई बीमा नहीं है। ताप की बीमा होती है थीटा, ताप की बीमा क्या होती है, थीटा, और R का पूछा है। तो आइए हम देखते हैं, R चाहिए, तो PV इक्वल टू NRT है, और हमें चाहिए क्या, R, तो PV/NT बराबर R। N का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी बीमा नहीं होती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से R इक्वल टू PV/T, N की कोई बीमा नहीं होती, इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया। दैट इज नंबर्स की कोई बीमा नहीं होती है ना। द नंबर हैव नो डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा, P की बीमा है m/L-1T-2,
भी आयतन है, इसकी बीमा है यल पावर 3 या L3 है। और यहाँ से T टेम्परेचर थीटा इसकी बीमा होती है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो m-1 और प्लस का 3 है तो ये 2 बचेगा, T-2 और ये थीटा ऊपर जाएगा, थीटा-1। ये है गैस नियतांक R की बीमा। वापिस से एक बार देख लेते हैं। हमने पहले इसमें पहचाना क्या क्या है। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल एंड R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। देन PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हमने NT को ट्रांसफर किया, ये ईटा नहीं है N है, तो PV बाई NT बराबर R। तो यहाँ से P की बीमा में पता है, हमने ज्ञात किया बल बटे में क्षेत्रफल से, और आयतन की बीमा है आपका L³ और टेम्परेचर का थीटा और R का हमें फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से हमने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि संख्या की कोई बीमा नहीं होती, ये बीमा की कमी है। ये एक प्रकार की बीमा की कमी है कि नंबर्स की कोई बीमा नहीं होती। PV बाई T, तो यहाँ से R ml-1 T-2 हमने इसका रखा दाब का, फिर L का, L जो है आयतन है, फिर उसके बाद थीटा, फिर इसको सॉल्व किया तो इस टाइप का हमें R की बीमा प्राप्त हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। यदि दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो पहले क्वेश्चंस पढ़ने के बाद वीडियो को रोक दीजिए, रोकने के बाद फिर उसको अपने से क्वेश्चन कीजिए, उसको नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है फिर उसके बाद मैच कराइए। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करते होंगे। स्लिप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं बुक से। अगला क्वेश्चन है वंडरवाल गैस समीकरण P प्लस A बाई V स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में V माइनस B इक्वल टू RT। कह रहा है A व B की बीमा बताइए। A व B की बीमा बताइए। A व B की बीमा बताइए। A व B की बीमा बताइए, है ना। तो हमें पहले ही पता है कि बीमा प्लस माइनस को क्या समझता है, बराबर। तो P इक्वल टू ये वर्ड पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये वंडरवाल गैस समीकरण है। P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT, दैट इज वंडरवाल गैस इक्वेशन। तो प्लस है यहाँ पर, तो P बराबर A बाई V स्क्वायर। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पर भी P क्या है, दाब है। वंडरवाल गैस समीकरण में P क्या है, दाब है। V आपका आयतन है, यहाँ पर वेग मत समझिएगा, और है ना R गैस नियतांक है। R क्या है, गैस नियतांक है। T आपका ताप है। हालांकि यहाँ तक हमें पूछने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते P बराबर A बाई V स्क्वायर, क्योंकि बीमा प्लस माइनस को क्या समझता है, बराबर। इस बात को आप याद रखिएगा। V माइनस बी, V इक्वल टू B माइनस है, हमने बताया प्लस माइनस को बीमा क्या समझता है, बराबर। तो P की बीमा क्या है, ml-1 T-2। यदि आपको दिक्कत हो वापस से P बराबर F अपान करेंगे, 2-3 बार कर लेंगे, थक जाएंगे, याद हो जाएगा आपको। ml-T-2 फोर्स की बीमा होती है, और A का L स्क्वायर, P ऊपर जाएगा, ml-1 T-2, ये हो गया प्रेशर की बीमा, बराबर A बटे में V स्क्वायर। तो V को इधर ला दो, V स्क्वायर को इधर ला देते हैं, तो या ऐसे लिख देते हैं। V का क्या है, आयतन है, आयतन का बीमा क्या होता है, L³। क्षेत्रफल का L स्क्वायर होता है और आयतन का होता है L³। ये इधर आएगा, ml-1 T-2, ये आपका इधर आ गया, तो L³ इक्वल टू A। पक्षांतर कर दिए, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ये हो गया ml-3 है, यहाँ पे एक माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो गया, 2 बचेगा भाई। T-1 प्लस 3 क्या होगा, 2 ही बचेगा प्लस का ना। T-2 दैट इज डायमेंशन ऑफ A। ये A की बीमा है, बड़ी आसानी से ज्ञात हो गया। आइए देखते हैं V की। V बराबर B की बीमा देखते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे।
या मैं इधर ही कर देता हूँ, बहुत जगह है। तो यहाँ से v बराबर b, और v क्या है, आयतन है, यल क्यूब बराबर b, यानी b की बीमा है यल क्यूब। तो हम लिख सकते हैं b की बीमा बराबर यल क्यूब और a की बीमा है आपकी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक बार वापस से देख लेते हैं, p का एम एल माइनस वन, टी माइनस टू और v स्क्वायर। ओहो माफ करना बच्चों, ये तो क्वेश्चन गलती हो गया। यहाँ पर v स्क्वायर है ना, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर 6 में से 1 गया, बचेगा 5। अब सही है, यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6, मैं कर दे रहा हूँ, ये हो गया 6 में से गया 5, टी स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर होगा 5, ठीक। ये हो गया आपका ए और बी की बीमा। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको स्लिप करके दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिएगा एक बार। अगर ये आपके काम आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स बुक से लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, एफ निर्भर है, एफ बल है, बल निर्भर है कण के द्रव्यमान, यम, कण के वेग भी तथा त्रिज्या आर पर, तब एफ का इन भौतिक राशियों में संबंध बताइए। एफ का इन भौतिक राशियों में संबंध बताइए। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, बताइए, है ना। तो ये कह रहा है कि F इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ पार्टिकल m and velocity v and radius r, that is find out of formula F, या F के संबंध में सूत्र बताइए। F is directly proportional to dependent on m, n and v और रेडियस r पर। हमने ऐसे एग्जांपल्स बताया था, इसके घात को मान लेते हैं a b c। अब इनको जब एक साथ करेंगे तो F बराबर k m के पावर a, v के पावर b, r के पावर c। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर F बल है, F क्या है, बल है, इस बात को याद रखिएगा। F यहाँ पर क्या है, बल है। आइए देखते हैं। तो यहां से ये मुख्य समीकरण हो गया आपका, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, तो यहाँ पर F की बीमा क्या है, एम एल टी माइनस टू, एंड के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एम की बीमा क्या होती है, एम द्रव्यमान है, पावर ए है, और v की पावर b, v की बीमा होती है एल टी माइनस वन, क्योंकि वेग है b, और r त्रिज्या है, त्रिज्या की भी बीमा होती है यल। ओके, यहां तक ठीक है। अब यहां से इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, यम यल टी माइनस टू इक्वल टू यम पावर ए, यहाँ पर यल की पावर हो जाएगा b और c भी है, तो यल की पावर b और इधर से c है। एक लाइन और कर लेते हैं, यल की पावर b टी की पावर माइनस b, एक लाइन और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यल की पावर सी। अब गुणा में है, आधार समान है तो घात जुटेंगे यल के। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और एक लाइन देख लेते हैं। यम यल टी माइनस टू इजक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा यम ए यल की पावर बी सी। आधार समान है, गुणा में है तो घात आपस में जुट जाएंगे, बी प्लस सी एंड टी की पावर माइनस बी। यहां से ये हमें प्राप्त हुआ है। अब पुनः क्या करेंगे, दोनों पक्षों के घात की तुलना करने पर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर 1 है, तो m की पावर a m की पावर 1 से कंपेयर करेगा, m वाला m से, l वाला l से, t वाला t से, तो a की पावर हो जाएगा 1, a का मान a बराबर हो जाएगा 1, a का मान निकल गया। आधार समान है तो घात को बराबर लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगला इसमें देखते हैं, l की पावर, इसको समीकरण नंबर 1 या कुछ भी ले सकते हो आप। l की पावर यहाँ पर 1 है और इस तरफ क्या है, l की पावर b प्लस सी, यल की पावर b प्लस सी। तो यहाँ से ये दोनों आधार बराबर है तो b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1, b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको ले सकते हैं हम 1 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद t की पावर माइनस बी, यहाँ पर t की पावर माइनस 2 है तो t की पावर माइनस 2 इक्वल टू टी की पावर माइनस बी। यहाँ से हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू 2। ये हो गया आपका थर्ड। अब हमें a मिल गया, b मिल गया, परंतु c नहीं मिला, तो b का मान उठा के यदि इस समीकरण में रख दें तो हमें यहाँ से c मिल जाएगा। तो हम आगे से देखते हैं, b बराबर 2, या समीकरण 3 से b का मान, समीकरण 3 से b का मान 2 में रखने पर, b का मान 2 में रखने पर रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की जगह पे हम रखेंगे 2, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब हमें मिल गया a b c का मान प्राप्त हो गया, a बराबर 1 और b बराबर 2, c बराबर माइनस 1। अब इसी मान को a b और c का जो मान हमें प्राप्त हुआ उसको हम मुख्य समीकरण जो हमने पहले लिया था इस समीकरण में रखेंगे। आइए देखते हैं, इधर हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका यहां से f इक्वल टू, इसको स्लिप कर दें एक तरफ का, क्या ए बी सी का मान मिल ही गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर आपका 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस 1। ये कहानी केवल इसलिए शुरू होती है क्योंकि a b c का मान चाहिए हमें, बस। अब इसको मैं स्लिप कर दे रहा हूं, है ना। आइए देखते हैं, a b c का मान हमें प्राप्त हो गया है, बाकी सबको स्लिप कर दे रहे हैं, और a b c का मान अब हम मुख्य समीकरण में रखेंगे। मुख्य समीकरण हमारा यहाँ पर है, ये है आपका मुख्य समीकरण। तो यहाँ से f इक्वल टू के m की पावर, यहाँ पर लेते हैं बराबर के m की पावर a का मान कितना है 1, और b की पावर b का मान है 2, और c बराबर है माइनस 1, तो माइनस 1। ओके, f इक्वल टू हो गया के m v स्क्वायर माइनस 1 है जिसको बटे में लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ गया f बराबर के एम भी स्क्वायर बाई आर। जहां प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात है, कि k बराबर 1 होता है। k बराबर क्या होता है 1, जब k बराबर 1 होगा तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू k की जगह 1 एम भी स्क्वायर बाई आर। ये तो हमें लग रहा है अभिकेंद्र बल का ही सूत्र है। इसका मतलब कोई पिंड अभिकेंद्र, किसी पिंड पर अभिकेंद्र बल लग रहा था, वो पिंड जो है वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा था, तो उसके संबंध में हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं,
अभी हम आगे करने वाले हैं। तब तक के लिए क्वेश्चंस कुछ कुमार मित्तल से आप निकाल के हल करते रहिए। अगर कुमार मित्तल ना हो तो एनसीईआरटी देखते रहिए, 2-4 एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मेन मुद्दा हमारा है केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। तो अभी क्योंकि बेस हमारा यही है तो बेस से शुरू करते हैं धीरे धीरे करके, फिर वहाँ तक हम पहुँचते हैं। ठीक है।